हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई मींस मेक माई तेजी। आज मैं मेक माई तेजी में क्लास 10th के लिए 2 डायमेंशन अर्थात किसी भी आकृति के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों का सॉल्यूशन लेने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। ये समकोण त्रिभुज है, कोण बी 90 अंश है, कोण सी 30 डिग्री है और कोण ए 60 डिग्री हो जाएगा इस प्रकार से। इसमें बीसी की माप 21√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही भुजा दी गई है और हमें फाइंड करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां पर हम देख रहे हैं छायांकित भाग जो है एसी पर बना हुआ है, यह अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में एसी व्यास है। जब तक हमें एसी व्यास नहीं मालूम होगा तब तक हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें बीसी दिया हुआ है, एक प्रमेय होता है 30, 60 और 90 डिग्री का। किसी भी समकोण त्रिभुज में 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की √3/2 होती है। इस प्रकार से BC इक्वल टू हो जाएगा कर्ण AC का √3/2। इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हमें BC की वैल्यू 21√3 फाइंड है, इसके आधार पर AC इंटू √3/2 से हम AC की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार से AC इक्वल टू हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 21√3/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 21 2 जा 42। इस प्रकार से AC की माप 42 सेंटीमीटर हमें फाइंड हो जाती है। अब इस प्रकार से रेडियस, इसका रेडियस ले लेंगे तो रेडियस हो जाएगा R 42/2 21 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से इसके आधार पर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम फाइंड कर लेंगे। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हम ले लेंगे 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 क्योंकि ये अर्धवृत्त है तो पाई r स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और 22/7 पाई की वैल्यू और r की वैल्यू 21, तो स्क्वायर कर लेंगे। इससे इसको कैंसिल कर देंगे 11/7, ये 21 इंटू 21, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 3 हो जाएगा। 11 3 जा 33 इंटू 21 693 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल फाइंड हो जाता है। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक वर्ग है, इसमें बने हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम 2-3 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, बट जो अभी हम एक सबसे सरल विधि का उपयोग करेंगे। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे ताकि एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें इस प्रकार से, यह अर्धवृत्त बना हुआ है इसके भुजाओं से और इनके द्वारा ये जो पत्तियां बनी हुई है, जो छायांकित भाग है, उसका हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। अगर हम AD का मध्य बिंदु ले लें E
और सीबी का मध्य बिंदु ले लें एफ, तो हमें सबसे पहले ए बी एफ ई का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी एफ ई का क्षेत्रफल, ए बी एफ ई का क्षेत्रफल। अब इसमें देखेंगे इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो ये हाफ 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त इसका क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे, इस भाग का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। जो अर्धवृत्त बना हुआ है इस क्षेत्रफल में यह भी क्षेत्रफल आ जाएगा और यह क्षेत्रफल बच जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यह क्षेत्रफल ये होगा, यहां से लेकर के यहां तक का, जिसमें यह भाग भी आ जाएगा। यह हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई 22/7, और आर ले लिया जाए तो यह आर हो जाएगा, अर्थात त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7 स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे, ये 11/7 इंटू 7 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कैंसिल कर देंगे और ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इस प्रकार हमने देखा यह जो पोर्शन निकाला गया एरिया, इसमें यह भी निकल गया। तो अगर हम ए बी एफ ई का क्षेत्रफल में से, अगर इस पूरे के क्षेत्रफल में से हम इस क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो ये जो डॉटेड पोर्शन है, इस डॉटेड पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा, इस डॉटेड पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाएगा अगर हम ए बी एफ ई के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो इस डॉटेड पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाएगा। भाग की एरिया क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, 98 उसका था, ये 77 था, और ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब तक आपने देखा सिर्फ इस पोर्शन का एरिया 21 सेंटीमीटर है। अगर इसका डबल कर दें तो इस डॉटेड पोर्शन का भी एरिया फाइंड हो जाएगा। इस डॉटेड पोर्शन की एरिया हमें फाइंड हो जाएगी, तो पूरे डॉटेड भाग का क्षेत्रफल 21 इंटू 2 कर देंगे, यह हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जितना ये एरिया है, इन दोनों का मिलाकर के जितना एरिया है उतना ही एरिया यह भी हो जाएगा। इस प्रकार से संपूर्ण डॉटेड पोर्शन की एरिया संपूर्ण डॉटेड भाग का क्षेत्रफल, ये फिर 42 का हम डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा आंसर इसके बाद आ चुका है। अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से संपूर्ण डॉटेड पोर्शन की एरिया को घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। अतः छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस इसका आया है टोटल 84। 14 का स्क्वायर कर देंगे 196 माइनस 84 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने देखा कि इस मेथड का उपयोग करके बहुत ही आसानी से एक एक पॉइंट को समझते हुए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आता है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बाद हमारा कुछ और क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। इसके साथ ही साथ मेंसुरेशन के अन्य क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मैं लेने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।